हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसकी सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी थी। इसकी 3 वीडियो ऑलरेडी मैं अपने जो प्लेलिस्ट है उसमें डाल चुका हूं, तो आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। हरियाणा जीके की हमने एमसीक्यू की अलग से, प्रीवियस ईयर की अलग से, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट अलग से, टॉपिक वाइज न्यू सीरीज अलग से, और इसके अलावा जो आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इसकी सीरीज अलग से मैंने बना रखी भाई। तो हरियाणा जीके की जिस भी टाइप के अकॉर्डिंग आप देखना चाहते हैं, एमसीक्यू देखना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस देखना चाहते हैं, टॉपिक वाइज थ्योरी देखना चाहते हैं, तो सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो देख ले भाई। ठीक है, तो ये सीरीज मैंने इसलिए स्टार्ट की कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपकी जल्दी से जल्दी रिवीजन भी हो जाए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट भी करके बताना है सभी को वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो इस सीरीज में मैं ले रहा हूं कि हाँ, मुझे लगता है कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप भी पूछे जा सकते हैं। अब देखो क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है जो हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना पूछी गई है, कब हुई थी। ठीक है, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, ये आप लोगों को बतानी है। तो भैया इसकी स्थापना कब हुई थी? 31 मार्च 1977। तो पहले भी मैं वीडियो डाल चुका हूं, उसमें तरीका आप लोगों को बताया था। अगर भाई सीईटी का एग्जाम नहीं निकला तो सबको साथ साथ मिलके डेयरी करनी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है। तो साथ साथ से याद आएगा 1977, 31 मार्च। अगला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, उससे पहले ही ठीक 31 मार्च को हम खोल देंगे और साथ साथ डेयरी चलाएंगे अपनी। ठीक है, इसकी स्थापना तो वैसे 1970 में हुई थी, लेकिन इसका जो फंक्शनिंग स्टार्ट हुई थी वो 1977 आपको याद रखनी है। अगर 1977 ना मिले ऑप्शन में तो तब आप 1970 आप लगाएंगे। क्लियर है सबकी? तो किस नाम से इसके उत्पाद बिकते हैं ये भी आप लोगों को याद रखना है, वीटा के नाम से। ठीक है, तो अब यहाँ पे डेयरी शब्द यूज हुआ, तो इससे रिगार्डिंग हम एक और प्रश्न कर लेते हैं कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी, ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, तो जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं सारे के सारे आप लोगों को पढ़ा रखे हैं भाई। ठीक है, तो डेयरी कर ले तो कर से करनाल आप लोगों को याद रखना है। तो डेयरी कर लेंगे भाई हम, तो डेयरी में दूध बेचेंगे 55 रुपये किलो का। तो 1955 में इसकी स्थापना की गई थी करनाल में। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल इसकी स्थापना थी वो बेंगलुरु में की गई थी 1923 में, और 1955 में ये शिफ्ट कर दिया गया था करनाल में। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, स्थापना कहां पे हुई थी? बेंगलुरु 1923 से शिफ्ट करा करनाल में 1955 में। ये आप लोगों को याद रखना है। और डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा इसको कब मिला? तो ये भी याद रखना है 1989 को। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। कर लोगे भाई? ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आप लोगों को मैं करवा रहा हूं। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड है, ये एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है हरियाणा का पहला स्टेट ग्रैंड मास्टर पूछा गया है। हरियाणा का पहला स्टेट का ग्रैंड मास्टर कौन था भाई? ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ये था हिमांशु शर्मा। हिमांशु शर्मा। अब भाई ये अपने हरियाणा का तो पहला है, हरियाणा स्टेट का। ठीक है, लेकिन देश का कौन सी नंबर का था? ये 47वें नंबर का। ठीक है, 47वां था देश का। याद कर लोगे कि नहीं? 2017 में ये टाइटल मिला था, हरियाणा स्टेट का पहला ग्रैंड मास्टर कौन था? हिमांशु शर्मा। याद कर लोगे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होती है बच्चों को। हरियाणा का पीतल शहर, एक तो आपसे पूछा जाएगा हरियाणा का पीतल शहर, और एक पूछा जाएगा पीतल नगरी। ठीक है, तो आपके हरियाणा के शहरों के जो उपनाम हैं उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। अगर आपसे पीतल शहर पूछे तो आप लगाएंगी जगाधरी, और जगाधरी कहाँ पे है? यमुनानगर में है। और यदि पीतल नगरी पूछे तो पीतल नगरी तो अपनी रेवाड़ी है भाई, जहां पे कांसे के बर्तन जो है वो प्रसिद्ध है। कर लोगे? इंपॉर्टेंट प्रश्न ही एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई सारे के सारे। ठीक है, अगला प्रश्न पूछेंगे हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है।
पूछेंगे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है मेरे भाइयों, फरीदाबाद है। कौन सा है, फरीदाबाद है। तो ये सीरीज अपनी रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। अगर आप एमसीक्यू देखना चाहते हैं तो एमसीक्यू मैंने करा रखी ताकि आपके कम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रिवाइज हो जाएं और परीक्षा में जब रिपीट हो तो गलत ना हो, ठीक है। तो सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर यदि आपसे पूछे तो लगा दोगे अपना फरीदाबाद। तो दूसरे नंबर का कौन सा है, तो सभी मुझे कमेंट में बताएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, जनसंख्या में सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल इसका कितना है, सभी कमेंट में मेरे को बताएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है हरियाणा की काशी, ठीक है। अगला आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, हरियाणा की काशी किसे कहा जाता है, ठीक है भैया। हरियाणा की काशी, तो काशी यदि खासी हो जाए तो वाणी कति खराब हो जाएगी, वाणी यानी कि भिवानी, ठीक है। तो हरियाणा की काशी कहते हैं हम भिवानी को, ठीक है। नवग्रह कुंड के कारण काशी किसे कहते हैं, केथल में, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो नवग्रह कुंड है वहां पे, उसके कारण उसको हरियाणा की काशी कहते हैं, वो केथल है। मंदिरों का नगर या मंदिरों की अधिकता के कारण इसको हरियाणा की काशी कहते हैं, वो भिवानी है, ठीक है। अगला करें भाई, हरियाणा में वायुसेना स्टेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वायुसेना स्टेशन एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो हरियाणा में कितने हैं भाई, तो याद करना है अक्स बीपीएमजे, अक्स बीपीएमजे, तो ये अपने हरियाणा के सारे स्टेशन हैं वायु, ठीक है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है टोटल पूछे, ठीक है। मिला के पूछे तो 8 है। केवल आपसे वायुसेना के पूछे तो वायुसेना के मेरे भाइयों 2 हैं। कौन कौन से हैं, एज का मतलब अंबाड़ा और सिरसा। सबसे पुराना कौन सा है, अंबाड़ा का, ठीक है। दूसरा है सिरसा। यदि आपसे वायुसेना के पूछे तो 2 लगाएंगे, ठीक है। और टोटल पूछे तो 8 लगाएंगे। और असैनिक पूछे, सैनिक पूछ ले या वायुसेना पूछ ले तो 2 हैं। और असैनिक कितने हैं, 8 में तो 2 तो सैनिक के हो गए, तो कितने बच गए मेरे भाइयों, 6 बच गए, ठीक है। तो 6 और 2 टोटल कितने हैं, 8 हैं। और वो कौन कौन से हैं 8, तो ये याद रखने हैं, अंबाड़ा, करनाल, सिरसा, हिसार, भिवानी, पिंजौर, पंचकूला, महेंद्रगढ़, नारनौल और जींद। कर लोगे कि नहीं कर लोगे। अब हाँ, सबसे पुराना अंबाड़ा है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में। और सिरसा वाले की 1964 में पूर्ण ये हो गया था, ठीक है, पूर्ण सैनिक। कर लोगे भाई। आगे चलें। अब अगला जो प्रश्न है, अक्स बीपीएम जैसे याद रखना है, सारे के सारे नाम मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, तो नाम याद करना। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, हरियाणा को डैश मुख्य भौगोलिक, जब भौगोलिक संरचना करवाई थी वहां पे क्लियर करवाए थे सारे के सारे प्रश्न। भौगोलिक विशेषताएं हैं, हरियाणा की कितनी भौगोलिक विशेषताएं हैं और कितने भौगोलिक भागों में बांटा है, ये 2 प्रश्न पूछे हैं, ठीक है। डैश मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा है, इन दोनों के प्रश्न आप लोगों को बताने हैं, ठीक है। अब देखो, जब मैंने आपको हरियाणा अपना करवाया था, ठीक है, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं भाई। रफ है डायग्राम। कितने मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं, तो आप लगाएंगे 4। तो 4 कौन कौन सी हैं, सबसे पहले है ऊपर शिवालिक की, ठीक है, पंचकूला, अंबाड़ा और यमुनानगर सबसे पहली। फिर इसके ठीक नीचे आएंगे, ये कौन सी है अपनी मैदानी, ये कौन सी है अपनी मैदानी है, कौन सी है मैदानी है। फिर इधर राजस्थान से लगे हुए जो इलाके हैं वो कौन सी है, रेतीली है मेरे भाइयों, ठीक है, कौन सी है, रेतीली है। और ये साउथ में कौन सी है,
अरावली का शुष्क, ठीक है, अरावली का शुष्क मैदान, ठीक है। तो ये 4 तो भौगोलिक विशेषताएं होगी। तो यदि भागों में बांटा गया है तो आप लगाएंगे 5, वो कौन सा हो जाएगा, शिवालिक के ठीक नीचे अपना गिरिपादीय, कौन सा है, गिरिपादीय, कर लोगे मेरे भाई, ठीक है। मैदानी भाग घग्गर यमुना भी बोलते हैं इसको, ये भी याद रखना है। अगला जो प्रश्न अभी हाल फिलहाल में भी आपको करवाया था, सबसे ज्यादा जो ठंड पड़ती है हरियाणा में, सबसे ज्यादा ठंड कौन से महीने में पड़ती है, तो दिसंबर जनवरी। इस तरीके से 2-2 का पेयर दिया है तो दिसंबर जनवरी, एक एक महीना दिया है तो लगाएंगे दिसंबर, ठीक है। औसत तापमान कितना है, 12 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और कितने तक पहुंच जाता है, 3 से 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। और कई बार तो शिवालिक की तलहटी में ये 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ठीक है, दिसंबर के महीने में, कर लोगे भाई। उसके बाद सबसे ज्यादा ठंड पूछी है तो सबसे ज्यादा गर्मी भी याद रखनी है। ये जलवायु का भी प्रश्न करवाए थे, उसमें करवाए थे मई जून में, मई जून में। अगर केवल महीना पूछे तो मई लगा दोगे, ठीक है। मई में गर्मी कसूती पड़ने लगी मेरे भाई। औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कर लोगे, ठीक है। उसके बाद है वर्षा का औसत बताना है। ऋतुओं में करवाई थी सारी की सारी, वर्षा का औसत, तो वर्षा का औसत बताना है, कितनी बारिश होती है, सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, तो ये सारी चीजें बतानी है। यदि वर्षा का औसत पूछे तो आपको याद रखना है 45 सेंटीमीटर, और या फिर इस तरीके से मिलेगा 40 से 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर mm में पूछे तो 10 तक गुना कर दोगे, 450 mm, 400 से 600 mm। सबसे ज्यादा बारिश होती कहाँ है, सबसे ज्यादा जो बारिश होती है यहाँ पे होती है हरियाणा के उत्तर पूर्व में, शिवालिक की तलहटी में सबसे ज्यादा बारिश है। जिला पूछे तो अंबाला सबसे ज्यादा, सबसे कम कहाँ पे होती है, सिरसा में। जगह पूछे तो दक्षिण पश्चिम में सबसे कम बारिश होती है, सबसे ज्यादा उत्तर पूर्व में होती है। हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली। तो भाई ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पर्सन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, पवित्र नदी किसको मानते हैं भाई, सबसे पवित्र नदी मानते हैं सरस्वती को और दृष्टद्वती नदी को। इन दोनों को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। दृष्टद्वती नदी के साथ कौन सी नदी को पवित्र माना गया है, तो सरस्वती लगाएंगे। सरस्वती का संबंध किस से है, आदि बद्री से है, ठीक है। आदि बद्री से ये हरियाणा में एंटर करती है। कहाँ से निकलती है, सैत सरस्वती, सैत सिरमौर, याद करवाया हुआ है, हिमाचल प्रदेश में सिरमौर से ये निकलती है, ठीक है। आदि बद्री से हरियाणा में एंटर करती है, ठीक है। उसके बाद मिट्टियों का प्रश्न जब आपसे करवाया था तब करवाया था लाल चेस्टनट मिट्टी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। लाल चेस्टनट मिट्टी हरियाणा में कहाँ पे पाई जाती है मेरे भाइयों, यमुनानगर में। कहाँ पे, यमुनानगर में। अगर आपने मिट्टियों की वीडियो मेरी देखी है तो सारे साथी प्रश्न में बताएंगे कि हरियाणा में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा जल धारण करने की क्षमता कौन सी मिट्टी में है, सबसे कम जल धारण करने की क्षमता कौन सी मिट्टी में है, और सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है अपने हरियाणा में। अगर आपने देखी होगी तो ये सारे के सारे प्रश्न करोगे। अब देखो मृदा की सबसे बड़ी समस्या क्या है भाई, ये भी प्रश्न पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। मिट्टी की जो सबसे बड़ी समस्या वो कौन सी है मेरे भाई, अपर्दन ही तो है उसका, क्या है, अपर्दन है। तो या तो ऑप्शन में मिलेगा पवन अपर्दन, या फिर मिलेगा हवा का कटाव, और या फिर मिलेगा मृदा अपर्दन। जो मिले वो ही भटका दियो मेरे भाई, वो ही भटका दियो। कर दोगे ये काम तो आगे चलते हैं। हरियाणा का राज्य वृक्ष बताना है,
ठीक है, ये प्रतीक चिन्ह से प्रश्न पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, कितनी बार पूछे गए हैं। पशु पूछ लेगा, पक्षी पूछ लेगा, खेल पूछ लेगा, वृक्ष पूछ लेगा। तो वृक्ष कौन सा मेरे भाइयों? पीपल है, ठीक है। या फिर मिलेगा पवित्र अंजीर। कौन सा मिलेगा? पवित्र अंजीर, ठीक है। तो पीपल और किसका है? बिहार का भी है। इसके अलावा इसका पीपल का साइंटिफिक नेम क्या है? फिकस रेलिजियोसा। फिकस रेलिजियोसा। सा मिलेगा, जियो सा, ठीक है। आगे चले अब। तो कमेंट में सारे के सारे बता दो भाई। राज्य वृक्ष हमने कर लिया पीपल। राज्य पशु पूछे तो कौन सा लगाएंगे? ब्लैक, ठीक है। ब्लैक बग लगा दोगे सारे के सारे। उसके बाद पुष्प पूछे तो कमल लगा दोगे। पक्षी पूछे तो जल्दी से जल्दी कमेंट में बताओ क्या, ठीक है। पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन, ठीक है, ब्लैक फ्रैंकोलिन। अगला है दरी बनाने का केंद्र हरियाणा में पूछेगा भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दरी बनाने का हर एक टॉपिक से लिए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके हर एक टॉपिक से जो मोस्ट रिपीटेड हैं। दरी बनाने का केंद्र हरियाणा में कहाँ पे है भैया? पानीपत में है। कहाँ पे है? पानीपत में है। उसके अलावा और क्या क्या है? पानीपत हथकरघे के लिए प्रसिद्ध है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। हथकरघे के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? उसके बाद पूछेगा ऊन उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? वो भी मेरे भाइयों पानीपत है, लगा दोगे। उसके बाद पूछेगा बुनकरों का शहर कौन सा है? बुनकरों का, तो भी पानीपत लगा दोगे। तो पानीपत के रिलेटेड प्रश्न सारे याद हो जाएंगे मेरे भाई। बुनकरों का शहर पूछे, ऊन का उद्योग पूछे, हथकरघे के लिए पूछे, दरी बनाने का केंद्र पूछे तो लगा दोगे सारे के सारे। इसके अलावा सोरी मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट सोरी मार्केट रोहतक में है। 1951 में उसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है हीरो मोटरसाइकिल। एक पूछेगा आपसे हीरो, ठीक है, एक पूछेगा हीरो होंडा, हीरो होंडा, एक पूछेगा खाली होंडा, पूछेगा खाली होंडा। देखो हीरो में रे दिख रहा है ना मेरे भाई, तो रे दिख रहा है तो रेवाड़ी धारडू हेडा याद रखना है, ठीक है। हीरो होंडा में भी रे दिख रहा है आपको, तो रे से रेवाड़ी याद करना है। अब तो नहीं बिचलोगे। और होंडा कहाँ पे है? गुरुग्राम में। कहाँ पे है? गुरुग्राम में। हीरो का भैया गुरुग्राम में भी होता है, ठीक है। गुरुग्राम भी ऑप्शन में दिखे तो लगा देना, अगर रेवाड़ी ना दिखे तो, ठीक है। अगला है हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर। हरियाणा का पूछे या उत्तर भारत का पूछे तो सबसे बड़ा पूछ रहा है आपसे औद्योगिक शहर है, तो वही है मेरे भाई जो सबसे छोटा है और जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है वहां पे, फरीदाबाद। लगा दोगे। यदि आपसे उद्योग विहार पूछे, अब देखो औद्योगिक क्षेत्र शहर पूछे तो फरीदाबाद, औद्योगिक क्षेत्र का उद्योग विहार किसे कहते हैं? उद्योग विहार। तो उद्योग विहार के लिए हम आंसर लगाएंगे मेरे भाई गुरुग्राम। क्या लगाएंगे? गुरुग्राम लगाएंगे भाई आंसर, ठीक है। ये मिलते जुलते प्रश्न है, यही प्रश्न आपके गलत होते हैं और यही गलत करवाते हैं। अगला है एचएमटी का। एचएमटी की कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ठीक है। हरियाणा में कब और कहां पे स्थापित की गई थी ये आप लोगों को याद रखना है। हिंदुस्तान मशीन टूल पिंजौर, पंचकुला। कहां पे? पिंजौर पे, ठीक है। अब तो ये बंद कर दी गई है। 1971 में इसकी मेरे दोस्तों स्थापना की गई थी। और इसमें देखो प्रश्न पूछेगा एचएमटी के ट्रैक्टर कारखाने को बंद कर दिया गया है। कब किया गया? अक्टूबर 2016 में। ट्रैक्टर के कल पुर्जे जहां पे बनते थे, ये भी प्रश्न पूछे जाएगा, कहां पे बनते थे? एचएमटी में। वो बंद कर दिया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछेगा, इस्पात का शहर कौन सा है? इस्पात का शहर। या फिर आपसे पूछेगा कागज का शहर। देखो, कागज बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहां पे है? वो है अपना यमुनानगर में। तो कागज का शहर मेरे भाइयों कौन सा हो गया? यमुनानगर हो गया। इस्पात का शहर पूछेगा तो हिसार लगाओगे। तो फिर क्या लगाओगे? हिसार लगा दोगे। इस्पात का शहर पूछे तो हिसार, कागज का शहर पूछे तो यमुनानगर। रिवीजन बढ़िया हो रही है तो इसी तरीके से करनी है भाई। अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, चूना सबसे ज्यादा खनिज में करवाया हुआ है। या तो आपसे चूना पूछेगा या चूना पत्थर मिलेगा, और या फिर पूछेगा चूने की रोड़ियां। चूने की रोड़ियां, ये भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, अब बताओ, यदि आपसे चूना पूछे तो लगाओगी मेरे भाइयों रोहतक। ठीक है, चूना पत्थर पूछे तो लगाओगे महेंद्रगढ़। खनिज सबसे ज्यादा कहां पे है? महेंद्रगढ़ में है, तो चूना पत्थर भी है। यदि चूने की रोड़ियां पूछे तो मेरे भाइयों दादरी लगाओगे। दादरी। दादरी में एक और चीज है जो मिलती है, वो मुझे कमेंट में आप बताओगे। ठीक है, तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो हर एक टॉपिक से मैंने कोशिश की है लेने की। तो इसी तरीके से करते रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी तो वो भी आप जरूर देख ले यदि आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो। थैंक यू सभी को।